नमस्कार वे दोस्तों। हालांकि आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप ने ना तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया है। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं आए दिन एक नया धमाका कर देते हैं, आए दिन एक नया धमाका। उसने सभी को दबाने की सोची, चाहे वो चीन हो, रूस हो, सबको दबा दिया उसने। लेकिन वो गलत टकरा गए, कनाडा के साथ गलत टकरा गए, मैक्सिको के साथ गलत टकरा गए। उन लोगों ने ऐसा प्लान तैयार किया, हालांकि प्लान चीन ने भी तैयार किया, लेकिन एक तरफ हमारे वाले हैं, हमारे वाले कह रहे जी हम तो घुटने टेक रखे हैं, हमने तो जो कहोगे हम वो मानने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वाले फंसे पता कहाँ पे। एक तो पहले निखिल गुप्ता था, उसके बाद विकास यादव था, उसके बाद ये जो गौतम सेठ अडानी था, उसके बाद डोभाल साहब फंसा दिए, उसके बाद गृह मंत्री साहब को फंसा दिया। उन्होंने ऐसा फंसा दिया, इन लोगों ने घुटने टेक दिए। लेकिन ट्रंप मार खा, पता कहां पे खा गया? ट्रंप मार खा गया चीन को छेड़ के, कनाडा को छेड़ के और मैक्सिको को छेड़ के। वहां पे छेड़ के वो मार खा गया। बाकी तो सबको उसने दबा दिया, बड़ी आसानी से दबा दिया। हमारे वाले तो जी हम तो ब्रिक्स को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते जी, जो आप कहोगे हम तो वही करेंगे। हमारे वालों ने तो हाँ कर ली, लेकिन हाँ नहीं की ना तो कनाडा, जिसको क्या कह रहे थे लोग, भाई जस्टिन ट्रूडो घुटने टेक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उसी जस्टिन ट्रूडो ने ठोक का जवाब दिया, और हाँ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें जवाब दिया जस्टिन ट्रूडो ने। और ऐसा जवाब जो आज तक किसी ने नहीं दिया ट्रंप को, वो जवाब जस्टिन ट्रूडो ने दिया। जस्टिन ट्रूडो ने दिया वो जवाब है, बोला अगर वो 25% लगाएगा ना तो बदले में हम भी लगाएंगे, बदले में हम भी इतना ही टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद ट्रंप खुद देख लेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। कनाडा कोई छोटा मोटा देश नहीं मेरे भाई, कहीं सोच रहे छोटा मोटा देश है। चीन कोई छोटा मोटा देश नहीं, हालांकि भारत भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है। लेकिन क्या करें, यहां पर ना कुछ एक अनपढ़ पटवारी बस्ते भारी वो बैठ गए लेके अपना सब कुछ ताम झाम, हम करेंगे जो करेंगे। पहली बात तो पहले तो इनको फंसाया गया कहां पे। अगर आपको ना पता हो ना तो थोड़ा ध्यान से ना पीछे, थोड़ा पीछे जाओ और चेक करो। गृह मंत्री अमित शाह साहब की कितनी रैलियां हुई हरियाणा में या महाराष्ट्र में या दिल्ली में? रैलियां हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ही वो बीज बोया था जो कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हुए थे। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कराने में सबसे ज्यादा हाथ अमित शाह साहब का है, अगर आपको ना पता हो तो। क्योंकि अमित शाह साहब ने दी थी धमकी, वहां पर खालिस्तानी रहते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी साहब ने बोला भाई तू रुक जा, ऐसा मत कर, थोड़ा मेरे को बात को संभालने दे। उसके बाद जयशंकर साहब को भेजा गया वहां पे बात संभालने के लिए। अमेरिका में 2 बार 5-5, 7-7 दिन तक रुके, बात संभल जाएगी भाई, अमेरिका की और इंडिया की, कनाडा की और इंडिया की बात कुछ काबू में आ जाए। लेकिन वो बात तो काबू में नहीं आ पाई। अब बात आ गई कहां पे? तीसरे विश्व युद्ध के ऊपर बात आ गई। इसके ऊपर बात आ गई तो बात तो बहुत आगे बढ़नी थी। आगे बढ़नी थी तो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा वे मैक्सिको पर 25%, कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। वो पहले जो टैरिफ लगाते ना 25-25, उसमें 10 प्लस किया है चीन के ऊपर। आपको बता देते, थोड़ा आपको याद रहे, नहीं तो ना आप भूल जाओगे। ये शुल्क 1 फरवरी से प्रभावी हो गए हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने यह भी घोषणा की थी कि कनाडाई तेल पर 10% कम कर लगाया जाएगा, जो संभवतः 18 फरवरी से लागू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ लगाने का इरादा बताया है। ट्रंप के इस कदम पर कनाडा, मैक्सिको और चीन ने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार कर लिया। तीनों देशों ने कहा कि वे ट्रंप को के टैरिफ धमाके से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो लोग तैयार हैं, हमारे वाला कोई तैयार नहीं है, कहीं सोच रहे तैयार है। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लिविट के अनुसार कनाडा और मैक्सिको पर शुल्क लगाने का कारण अवैध कैंटेनाइल है, जिसे उन्होंने सोर्स किया है और हमारे देश में वितरित करने की अनुमति दी, जिससे लाखों अमेरिकियों की मौत हुई है। ट्रंप ने दोहराया कि यह कदम अमेरिका में प्रवेश करने वाले बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटे को संबोधित करने के लिए उठाया गया। चिंताएं बढ़ रही है, नए उच्च टैरिफ एवं बड़े व्यापार युद्ध को जन्म दे सकते हैं और अमेरिका में कीमतें को बढ़ा सकते हैं। उल्लेखनीय है चीन, कनाडा और मैक्सिको तीनों को अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक भागीदार माना जाता है, जिन्होंने पिछले साल अमेरिका को 40% सामान की आपूर्ति की थी। अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों में चीन, कनाडा और मैक्सिको ने से आयात पर नए टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां चीन ने प्रतिशोध की धमकी दी, वहीं कनाडा और मैक्सिको ने जवाब देने की तैयारी कर ली है।
अब कनाडा ने क्या कहा इसके ऊपर? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माना कि अमेरिका टैरिफ भविष्य में कनाडाई व्यवसाय और उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। उन्होंने कहा, हम एक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। एक उद्देश्यपूर्ण, मजबूत लेकिन उचित और तत्काल प्रतिक्रिया यह हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हम अगर वह आगे बढ़ती हो तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ के बचाव को खारिज करते हुए बताया कि 1% से भी कम फेंटेलाइन और अवैध प्रवास अमेरिका में कनाडा के रास्ते होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन टैरिफ के परिणाम स्वरूप अमेरिका को भारी नुकसान होगा, जो अमेरिका नौकरियों को खतरे में डालेगा और लागत बढ़ाएगा। अब आते हैं मैक्सिको। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने स्पष्ट किया कि उनका देश आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। शिनबाम ने जोर देकर कहा कि मैक्सिको सरकार हमेशा अपने लोगों की गरिमा, अपनी प्रभुत्व के सम्मान और एक सम्मान संवाद के लिए खड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार की अधीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिनबाम ने खुलासा किया कि ट्रंप के कार्यकाल में लौटने से पहले ही मैक्सिको अपने उनके स्टाफ के साथ चर्चा कर चुका है और अमेरिका व्यापार कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी की तैयार है। उधर से चीन ने भी बता दिया। चीन ने टैरिफ का जोरदार विरोध किया और संकेत दिया कि प्रतिशोध संभव है, हालांकि उसने अभी तक ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की है। वाशिंगटन की में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने व्यापार युद्ध या टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, जो न तो किसी के पक्ष में और है न ही दुनिया के हित में। हालांकि यह अनिश्चित है कि चीन इस बार कैसे प्रतिक्रिया देगा, लेकिन बीजिंग आमतौर पर प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर करके अमेरिकी टैरिफ का जवाब देता है। अब आते हैं अपने वाले के ऊपर। भाई अपने वाला बोल रहा है, श्रीमान जी ट्रंप साहब, आप जो कह रहे हो हम सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। क्यों मान रहे हैं सारी बातें? पता है आपको? इस बात का किसी को नहीं पता है। चलो आपको बताते हैं। ये बात इसलिए क्योंकि एक तो ना जगत सेठ फंसे हुए हैं, अडानी साहब, ऊपर से निखिल गुप्ता, ऊपर से ये पन्नू के ऊपर हमला करके फंस गए। पन्नू के ऊपर जो हमला किया था ना, उसमें फंस गए ये लोग चारों तरफ से फंसे। लेकिन कनाडा ने तो कोई अटैक नहीं किया, ना मैक्सिको ने किया, ना चीन ने किया। चीन, कनाडा और मैक्सिको डर नहीं रहे हैं, वो ठोक कर जवाब दे रहे हैं। और अपने वाला क्या बोल रहा है? जी आप जहां कहोगे हम आने के लिए तैयार हैं। आगे वही बात है, चिंटू मिंटू हो, अपने पापा को समझाओ। अनपढ़ इंसान थोड़ा बहुत तो समझ, वो पढ़े लिखे, वो जवाब दे रहे हैं। भला ऐसे दादागिरी नहीं चलेगी किसी अमेरिका की। लेकिन पता है क्या है? क्योंकि अनपढ़ पटवारी बस्ते भारी ने सबको फंसाया हुआ है, फंसे हुए हैं लोग। पहले तो इसने फंसवा दिया, पहले तो ना कुछ गए चिंटू मिंटू चिलमबाज चिलगोजे सस्ता नशा करके, खा के गोबर, पी के मूत्र, और उन्होंने बोल दिया कनाडा को बर्बाद कर देंगे, चीन को बर्बाद कर देंगे, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, फलाने को बर्बाद कर देंगे। फंसा कौन? फंसी ये आम जनता। आम जनता को फंसा के रख दिया। कोई मनमोहन सिंह तो है नहीं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह तो है नहीं जो बचा लेगा तुम्हारे को। वो तो अर्थशास्त्री था, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक अनर्थशास्त्री है। अनर्थशास्त्री तुम्हारा इतना बड़ा अनर्थ करके जाएगा, तुम्हारी समझ में तब आएगा जब लंका लग चुकी होगी। और लंका लग चुकी है, आपकी समझ में नहीं आ रही। और देश जवाब दे रहे हैं, ये क्या करें? जी हम आने के लिए तैयार है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।